किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे। जब भी उसके किसी वजीर से कोई गलती सरजद होती, बादशाह फौरन हुक्म देता कि उसे इन कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। वो कुत्ते उस वजीर को चीर फाड़ कर मार देते। एक दिन बादशाह के एक निहायत वफादार और ख़ास वजीर ने कोई ऐसा मशवरा दे दिया जो बादशाह को नापसंद गुजरा। गुस्से में आकर बादशाह ने फौरन फैसला सुना दिया कि वजीर को भी कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वजीर ने आजिज़ी से बादशाह के कदमों में झुककर अर्ज की, जहां पना, मैंने 10 साल आपकी बेमिसाल सेवा की है, दिन रात एक किया है। अगर एक मशवरे की बुनियाद पर आप मुझे ये सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि इस खिदमत के बदले मुझे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दी जाए, फिर चाहे मुझे इन कुत्तों में डाल दिया जाए। बादशाह ने यह सुनकर सर हिला दिया और 10 दिन की मोहलत दे दी। वजीर सीधा उन कुत्तों के रखवाले के पास गया जो उनकी निगरानी पर मामूर था। उससे कहा, मुझे आगामी 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने हैं। मैं इनकी मुकम्मल देखभाल और सेवा खुद करूंगा। रखवाला हैरान हुआ मगर इजाज़त दे दी। अगले 10 दिन वजीर ने दिन रात इन्हीं कुत्तों की सेवा में गुजारे। उन्हें न सिर्फ वक्त पर खिलाया पिलाया बल्कि खुद नहलाया सुलाया, उनकी सफाई की और शफकत से उनके साथ वक्त गुजारा। 10 दिन मुकम्मल होने पर हज़्व हुक्म वजीर को कुत्तों के पिंजरे में फेंक दिया गया। लेकिन जो मंजर सबने देखा वो काबिल यकीन नहीं था। जैसे ही कुत्ते वजीर के करीब पहुंचे, उन्होंने उसे नोचने के बजाय उसके कदम चूमने शुरू कर दिए। उनके रवैये में एक अजीब सी अकीदत थी। बादशाह ये देखकर सख्त हैरान हुआ और पूछा, ये क्या माजरा है? आज इन खूंखार कुत्तों को क्या हो गया है? वजीर ने मुस्कुराकर अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की सेवा की और ये अपने उन 10 दिनों के एहसानात को नहीं भूले। और इधर मैंने आपकी 10 साल बेमिसाल सेवा की, दिन रात मेहनत की, लेकिन आपने एक गलती पर मेरी सारी वफादारी को फरामोश कर दिया। मेरा मकसद यही था कि आपको ये दिखा सकूं कि वफादारी और सेवा को यकसर नज़रअंदाज करना कैसा होता है। बादशाह को अपनी संग दिली का शदीद एहसास हुआ और उसने न सिर्फ वजीर को माफ़ कर दिया बल्कि उसे इनाम व इकराम से भी नवाजा। गलती हर इंसान से होती है, इसीलिए तो उसे इंसान कहा जाता है। अगर कोई गलती ना करे तो वो फरिश्ता कहलाता। लिहाजा हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो हमारी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा रहे हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए एपिक टेल्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।